नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। बाय मिस्टेक और बाय एक्सीडेंट अगर आपके शरीर में हार्पिक टॉयलेट क्लीनर चला जाता है तो यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इसमें मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl शरीर के अंदरूनी हिस्से को जला सकता है। थोड़ी मात्रा भी मुंह, गले और पेट को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। यह स्थिति मिनटों में खराब हो सकती है, इसलिए तुरंत और सही कदम उठाना जरूरी है। समय पर इलाज से बड़ी जटिलताओं और जान के खतरे को कम किया जा सकता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ पर हार्पिक ब्रांड का नाम इसलिए लिया गया है कि यह बहुत ही पॉपुलर और ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ब्रांड है, ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट है। अगर इसकी जगह में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर दूसरी कोई ब्रांड का नाम लेता तो शायद ज्यादातर लोग इसे अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए हार्पिक नाम का यूज किया है और कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह पता चले कि ऐसी कोई भी अनहोनी होती है तो क्या करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ इसे शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl होता है, जो लगभग 10 से लेकर 10.5 की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है, और यही इसके ज्यादातर नुकसान का कारण है, क्योंकि यह बहुत ही तेज और ऊंची जलन पैदा करने वाला एसिड है। इसके अलावा इसमें सफाई के लिए बने सर्फेक्टेंट, खुशबू, रंग और प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं, जो शरीर को और ज्यादा चुभन या फिर जलन पहुंचा सकते हैं। इसकी सेफ्टी डेटा शीट के अनुसार हार्पिक या इसके जैसा कोई भी टॉयलेट क्लीनर निगलने, सांस में जाने या त्वचा एवं आंखों पर लगने पर हानिकारक और कोरोसिव माना जाता है। आइए समझते हैं इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट्स, यानी कि विद इन मिनट्स क्या एक्शन हो सकती है, क्या हेल्थ इफेक्ट्स हो सकती है। उसमें नंबर 1 है मुंह और गला। इसके शरीर में जाने के तुरंत बाद ही मुंह और गले में तेज जलन, दर्द और निगलने में दिक्कत होती है। होठ, जीभ और मुंह के अंदर सफेद या फिर ग्रे रंग के जलन के निशान या फिर छाले दिख सकते हैं। लाल लगातार बहती रहती है क्योंकि अंदरूनी हिस्से जल जाते हैं। नंबर 2 है पेट और पाचन तंत्र। पेट में तेज दर्द, उल्टी और उल्टी में खून आ सकता है, क्योंकि एसिड अंदर की परतों को जला देता है। कभी कभी मल में भी खून दिख सकता है। कुछ मामलों में भोजन नली या पेट में छेद, जिसे परफोरेशन कहते हैं, वो बनने का खतरा हो जाता है, जो कई घंटों से लेकर कुछ दिनों में हो सकता है। नंबर 3 है सांस लेने की तकलीफ। तेज एसिड से गला और सांस की नली सूज जाती है, जिससे सांस लेने में परेशानी, गरगराहट या फिर सीटी जैसी आवाज हो सकती है। गंभीर मामलों में मरीज की सांस पूरी तरह से फेल भी हो सकती है, जिसके लिए तुरंत मेडिकल सहायता जरूरी है। नंबर 4 है पूरे शरीर पर असर। एसिड शरीर में फैलने पर शॉक, लो ब्लड प्रेशर और शरीर के संतुलन में गड़बड़ी यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस पैदा हो सकता है। इससे किडनी, दिमाग और अन्य अंग प्रभावित हो सकते हैं। बहुत ही गंभीर स्थिति में दौरे यानी कि सीजर्स, बेहोशी या मौत तक भी हो सकती है। आइए समझते हैं पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, मतलब कि लंबे समय के बाद क्या परेशानियां हो सकती है। देखिए, इस प्रकार का एसिड जब शरीर में चला जाता है और उससे बच जाने के बाद भी लंबे समय तक गंभीर समस्याएं रह सकती है। इसके तेज एसिड से भोजन नली या पेट में छेद हो सकता है, जिससे अंदरूनी खून बहना या फिर खतरनाक संक्रमण फैल सकता है। ठीक होने के दौरान अंदर निशान बन जाते हैं, जिससे भोजन नली संकरी हो जाती है और खाना निगलना मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए बार बार इलाज या फिर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। समय के साथ कुपोषण, वजन कम होना और भोजन नली के कैंसर का जोखिम भी बढ़ जाता है। आइए समझते हैं इमीडिएट फर्स्ट एड यानी कि प्री हॉस्पिटल केयर के बारे में, मतलब कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर किसी के शरीर में बाय मिस्टेक या फिर बाय एक्सीडेंट हार्पिक या फिर कोई भी टॉयलेट क्लीनर जिसमें एसिड हो वो चला जाता है, तो तुरंत इमरजेंसी नंबर या फिर जहर नियंत्रण केंद्र यानी कि पॉइजन कंट्रोल सेंटर को कॉल करें। मुंह में लगी बची हुई केमिकल्स को साफ करें। अगर व्यक्ति होश में है, निगल सकता है, तो उसे थोड़ा पानी पिलाए ताकि एसिड कुछ हद तक पतला हो, डाइल्यूट हो जाए। अगर हार्पिक त्वचा पर या फिर आंखों पर लगा है तो 15 से 20 मिनट तक लगातार उसे पानी से धोए, ताकि एसिड वहां से हो सके उतना निकल जाए। अगर व्यक्ति को उल्टी हो रही है तो उसका सिर साइड में झुका दे ताकि उल्टी सांस की नली में न जाए।
अस्पताल जाते समय हार्पिक की बोतल या लेबल साथ में रखें ताकि डॉक्टर सही तरीके से इलाज कर सके। तेजी और सावधानी से किया गया फर्स्ट एड मरीज की हालत बिगड़ने से रोक सकता है और काफी मदद दिला सकता है। आइए जानते हैं कि इस सिचुएशन में क्या नहीं करना है। हार्पिक या फिर एसिड पीने वाले व्यक्ति को कभी भी उल्टी कराने की कोशिश न करें, क्योंकि एसिड दोबारा ऊपर आने से गले और भोजन नली की जलन और बढ़ सकती है। अगर व्यक्ति सुस्त है, बार बार उल्टी कर रहा है या फिर झटके मतलब कि सीजर या फिर कन्वर्जन्स आ रहे हैं, तो उसे कुछ भी मुंह में न दे, इससे घुटन का खतरा हो सकता है। एसिड को नींबू, सिरका या किसी भी क्षारीय चीज यानी कि अल्कलाइन प्रोडक्ट या फिर अल्कलाइन चीज से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे रासायनिक प्रक्रिया होकर और ज्यादा नुकसान हो सकता है। सबसे जरूरी है कि बिना देरी किए तुरंत मेडिकल मदद ली जाए, क्योंकि तेज कार्यवाही जान बचा सकती है। आइए समझते हैं हॉस्पिटल में किस तरह से मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट होता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर सबसे पहले मरीज की जान बचाने वाले कदम उठाते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला कदम होता है इनिशियल स्टेबिलाईजेशन। अस्पताल में सबसे पहले मरीज को स्टेबल यानी कि स्थिर किया जाता है। अगर गले या सांस की नली सूजने से सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन दी जाती है या ट्यूब डालकर सांस का रास्ता सुरक्षित किया जाता है। शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखने के लिए आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। साथ ही दर्द को नियंत्रित किया जाता है और ब्लड प्रेशर, नाड़ी और सांस की गति को लगातार मॉनिटर किया जाता है ताकि हालत बिगड़ न पाए। दूसरा स्टेप होता है एंडोस्कोपिक इवेल्युएशन। डॉक्टर आमतौर पर 12 से 24 घंटों के भीतर एंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें एक पतली कैमरा वाली ट्यूब से गले, भोजन नली और पेट के अंदर देखकर जलन कितनी गहरी है यह पता लगाया जाता है। अगर अंदर छेद यानी कि परफोरेशन का शक हो या जो सांस की नली है वो बहुत ही सूजी हुई हो तो यह प्रक्रिया नहीं की जाती, क्योंकि इससे खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। एंडोस्कोपी के दौरान जलन को ज़ार्गर ग्रेड के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि मरीज की हालत कितनी गंभीर है और आगे क्या उपचार जरूरी होगा। तीसरा कदम होता है सपोर्टिव और सर्जिकल केयर। इलाज के दौरान डॉक्टर जरूरत पड़ने पर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए पेट की गैस या तरल हटाते हैं, लेकिन यह केवल विशेषज्ञ की निगरानी में ही किया जाता है। संक्रमण रोकने के लिए और सूजन को कम करने के लिए चुनिंदा मामलों में एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। अगर मरीज निगल नहीं पा रहा तो पोषण देने के लिए फीडिंग ट्यूब लगाई जाती है। वहीं अगर अंदरूनी छेद, नली का संकरा होना या फिर उत्तक यानी कि टिश्यूज के मरने जैसी गंभीर स्थिति बन जाए तो सर्जरी करनी पड़ सकती है। आइए समझते हैं सीवियरिटी ग्रेडिंग और प्रोग्नोसिस के बारे में। देखिए, डॉक्टर ज़ार्गर क्लासिफिकेशन के जरिए पता लगाते हैं कि अंदर कितनी चोट हुई है, कितनी इंजरी हुई है। ग्रेड 1 में सिर्फ हल्की सतह जलन होती है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। ग्रेड 2A, 2B में गहरे छाले और घाव बनते हैं, जिससे आगे चलकर भोजन नली संकरी होने का खतरा बढ़ जाता है। ग्रेड 3A और 3B सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनमें अंदरूनी हिस्सा सड़ने लगता है, जिसे नेक्रोसिस कहते हैं, और छेद व मौत का जोखिम भी बहुत ही ज्यादा होता है। अगर एसिड पीने के 1 घंटे के भीतर इलाज मिल जाए तो बचने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है, लेकिन गंभीर चोट में मरीज को लंबे समय तक डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ सकता है और भोजन नली संकरी होने पर बार बार उसे फैलाना पड़ता है। इसलिए जल्दी और सही चिकित्सा जीवन बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आइए समझते हैं कुछ प्रिवेंशन और सेफ्टी मेजर्स के बारे में, मतलब कि इस प्रकार के हादसे ना हो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, टॉयलेट क्लीनर से होने वाले हादसों को रोकने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनानी चाहिए। हमेशा ऐसे केमिकल्स को बच्चों और खाने पीने की चीजों से दूर बंद जगह पर रखें। कभी भी इन्हें किसी भी बिना लेबल वाली बोतल या फिर सामान्य कंटेनर में न डालें, क्योंकि इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। साथ ही एसिड वाले क्लीनर को ब्लीच के साथ मिलाना खतरनाक है, क्योंकि इससे जहरीली क्लोरीन गैस बनती है जो सांस लेने पर भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। जब भी इस प्रकार की जो एसिड की बोतल होती है उसे आप घर पर स्टोर करते हो, मतलब कि अगर आपके बाथरूम में या फिर टॉयलेट में एक आधी बोतल बची हुई है, आप बाहर गए हो और आप शॉपिंग करने गए हो, नई बोतल लाते हो, उसे कभी भी किचन एरिया में या फिर जनरल एरिया में स्टोर ना करें। उसे बाथरूम या टॉयलेट के अंदर ही स्टोर करें, लेकिन वो भी बच्चों की पहुंच से दूर होनी चाहिए। बच्चों को यह समझाएं कि यह टॉयलेट साफ करने का एसिड है और एसिड को छूने से जल जाते हैं। इसलिए कभी भी टॉयलेट में, बाथरूम में या किसी भी जगह पर ऐसी कोई भी बोतल हो तो उसे छूना नहीं है, और अगर गलती से आप छू लेते हो
तो तुरंत ही अपने हाथ धोकर घर पर किसी बड़े को बताना जरूरी है। अगर आपके घर में पालतू जानवर है तो उसकी पहुंच से भी इस प्रकार के एसिड्स को दूर ही रखना चाहिए। एसिड की बोतल खत्म होने के बाद उस बोतल को आपको कचरे में फेंक देना है। इस प्रकार की खाली बोतल को कभी भी घर में ना रखें और ना ही इसका सेकंड हैंड यूज करें। आइए जानते हैं कि इन सब बातों का क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। अगर हार्पिक या इसके जैसे कोई भी टॉयलेट क्लीनर जिसमें 10% के आसपास कंसंट्रेशन में यानी कि सांद्रता में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl हो, अगर बाय मिस्टेक या बाय एक्सीडेंट शरीर में चला जाए तो उसकी थोड़ी मात्रा भी मुंह, गले, पेट और सांस की नली को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। सही समय पर किया गया फर्स्ट एड और तुरंत अस्पताल पहुंचना जीवन बचाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अस्पताल में एंडोस्कोपी और विशेषज्ञ उपचार से जटिलताओं को नियंत्रण में लाया जाता है, लेकिन लंबे समय तक निगरानी जरूरी रहती है। इसलिए टॉयलेट क्लीनर को हमेशा सुरक्षित तरीके से रखें और सावधानियों का पालन करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।